हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी इतिहास की सीरीज का ये 10वां पार्ट है और आज हम इस वीडियो में सिंधु सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 39वां क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेनाब। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था और मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़िया पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़िया पंजाब सतलज नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धोलावीरा में। धोलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आदि ऐतिहासिक काल में। इसमें सिंधु सभ्यता का युग पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र में, जिसे वर्तमान में हम गुजरात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। यह हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैल की आकृति मोहरों पर मिली है जिससे सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोट दीजी। यह समुद्र तट पर स्थित नहीं था, जबकि सुरकोटदा, लोथर और बालाकोट ये तीनों समुद्र तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्नानागार। यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड पद्धति। हड़प्पाकालीन लोगों ने ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्राचीन स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में पुरातत्वीय अवशेष दिए हुए हैं। तो लोथल, गोदीबाड़ा, कालीबंगा, जुता हुआ खेत, धोलावीरा, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, बनावली, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो इसका सही आंसर होगा 2, 1, 4, 3। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेर का। शेर का मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। हड़प्पा वासी लोहा धातु से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल संविधान या दिवसव संस्कार का प्रमाण
मिला है। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल से। अगला क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंडन। कपास को ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन नाम से पुकारते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। उत्तर कूट में दे। ऑप्शन देखते हैं, चांदी इसका आयात करते थे, टीन इसका भी आयात करते थे, सोना इसका भी आयात करते। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सी आंसर होगा, 1 2 3, चांदी, टीन और सोना, इन तीनों का आयात करते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शा से। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। मुंडीगाग और सुरतो गोई, यह अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। ऑप्शन देखते हैं, लोथल एवं सुतकांगेडोर, यह भी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। अल्लादीनो एवं बालाकोट, यह भी बंदरगाह नगर थे। और कुंतासी, यह भी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सी आंसर होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। ऑप्शन देखते हैं, व्याघ्र एवं हाथी, इनका भी अंकन हुआ है। गैंडा एवं भैंसा, इनका भी अंकन हुआ है। और हिरण का भी अंकन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सी आंसर होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। और यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चनूदड़ो से। चनूदड़ो से सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल से। अगला क्वेश्चन है, स्वाद तंत्रीय उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। गुजरात में हड़प्पा युगीन स्थलों की सबसे अधिक संख्या में खोज हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। यह हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आर, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देखते हैं, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो यह कथन सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो यह कथन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में हड़प्पीय स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी स्थिति दी गई है। तो मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में। तो इसका सही आंसर होगा 3 4 1 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 3 4 1 2। अगला क्वेश्चन है,
हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहे की। हड़प्पाकालीन स्थलों में लोहे धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेर। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जे.एच. मेघे ने। जे.एच. मेघे ने चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन सा मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। यह मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।